अब मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताना चाह रहा हूं कि मैं एक एप्लीकेशंस बनाता हूं सेल्सफोर्स का। ओके, तो मैं एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक एप्लीकेशंस आपके सामने बनाता हूं। तो एप्लीकेशंस का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट द स्टेप्स यू शुड फॉलो द फॉर एप्लीकेशन क्रिएशन। तो इसका पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि एप्लीकेशंस बनाना है यदि आपको क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर जो प्राइमरी स्टेप्स है, दिस इज द क्रिएटिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं एप्लीकेशन जो रेडीमेड एप्लीकेशंस हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखो, जो रेडीमेड एप्लीकेशंस है वो तो सेल्सफोर्स में पहले से है ही है। यदि आप देखना चाहते हो रेडीमेड एप्लीकेशंस तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। जैसे आप सेल्सफोर्स में सेटअप में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी रेडीमेड एप्लीकेशन है। सर्विस एप्लीकेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर के सर्विसेज को यदि आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आप इस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो। सेल्सफोर्स की रिसर्च टीम ने सर्विसेज में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी चीजों का पूरी तरह से एनालिसिस किया है और आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। सेकेंड वन इज अ मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी में, चाहे वो एक छोटे स्केल की कंपनी हो, मतलब 5 लोगों की टीम की कंपनी हो, या 5,000 लोगों की टीम की कंपनी हो, या 50,000 लोगों की टीम की कंपनी हो, Salesforce analyze the complete process of marketing activity and he provided the ready-made applications to implement the marketing activity. Community means suppose that companies has many team members, company has separate organizations for different type of community. Okay, तो कम्युनिटी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो बहुत सारे जो ग्रुप हैं उन ग्रुप को मैनेज करने के लिए कम्युनिटी का वर्जन्स बना के रखा है। सेल्सफोर्स चैटर्स, इट इज फॉर सोशल मैसेजिंग। यदि आपको सोशल मैसेजिंग करना है, आपने कम्युनिटी बना लिया, कम्युनिटी में बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, आपको ग्रुप मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन करना है, अपने कम्युनिटी के अंदर ही कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए आप प्राइवेट कम्युनिटी बनाना है, आपको पब्लिक कम्युनिटी बनाना है। इस तरीके से कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सेल्सफोर्स क्या प्रोवाइड करता है, आपको चैटर्स प्रोवाइड करता है। ये चैटर ठीक वैसे ही होता है जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप के अंदर आपका मैसेंजर, जैसे फेसबुक के अंदर मैसेंजर होता है और व्हाट्सएप तो खुद एक चैटर ही है। ठीक है, तो इस टाइप के एप्लीकेशन के अंदर है। कंटेंट आपको इमेज कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, एवरीथिंग। सेल्सफोर्स के अंदर 2 टाइप के एप्लीकेशंस का अंदर जो यूआई स्क्रीन होता है, एक कंसोल बेस्ड स्क्रीन होता है जिसमें आप मल्टीपल सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे विजुलाइज कर सकते हो। बाकी ये सेल्स कंसोल में वही चीजें होती है जो सेल्स क्लाउड के अंदर होती हैं, बस इसके अंदर यूआई पार्ट में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो मैं आपको एक पहले रेडीमेड एप्लीकेशन जो सेल्सफोर्स में पहले से बना हुआ एप्लीकेशन उसको ओपन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं ऐप लॉन्चर में गया ऐप लॉन्चर में व्यू ऑल में गया। व्यू ऑल में जो ये बने हुए एप्लीकेशंस हैं, जैसे मुझे कौन से एप्लीकेशंस को ओपन करना है, सेल्स को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे गया, ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। ये मेरे पास सेल्स एप्लीकेशंस पूरा बना हुआ यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, दिस इज द सेल्स एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन मैं डेवलप नहीं कर रहा हूँ, दिस एप्लीकेशन इज ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द सेल्सफोर्स एनालिसिस टीम्स। ओके, आई कैन जस्ट कस्टमाइज इट, मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू अवर ओन रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो एवरी एप्लीकेशन, सेल्स में क्या होता है, सेल्स मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्म है, उस प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्म के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करना वो सबसे प्राइमरी टास्क होता है। अब एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है कंपनी के पास करोड़ों प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, अलग अलग क्या होते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो कोई कस्टमर आया तो उस कस्टमर के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस कस्टमर का अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो सेल्सफोर्स ने सेल्स क्लाउड के अंदर अकाउंट्स नाम को ऑब्जेक्ट पहले से बना के दिया है। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी कस्टमर का यदि आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए उस कस्टमर का क्या चाहिए, अकाउंट का नाम चाहिए, उसके अंदर पेरेंट अकाउंट चाहिए, यदि कोई पहले से अकाउंट है, अकाउंट का नंबर चाहिए, अकाउंट की साइट चाहिए, किस टाइप का अकाउंट है, एवरीथिंग इज एंटर्ड हियर, एनुअल रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग मतलब जो जो एक छोटे से छोटा डिटेल जो भी अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। मींस एवरीथिंग व्हाट यू हैव रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स। ठीक है, तो आप इसके अंदर अब आप ये बताइए कि जैसे ये फॉर्म में यदि आपको बोलूं कि आप .NET बैकग्राउंड से हैं या जावा बैकग्राउंड से हैं या पाइथन बैकग्राउंड से हैं और मैं आपको बोलूं कि आपको ये पूरा फॉर्म बनाना है और इस फॉर्म के अंदर आपको पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मीन्स इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, मल्टीपल टेबल से कनेक्ट भी करना है। तो नॉर्मल यदि ये फॉर्म यदि आप पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ यदि आप बनाने को सोचोगे तो मेरे ख्याल से विदिन डे, मतलब आपको सिंगल डे, या यदि आप अच्छे एक्सपर्ट डेवलपर हो और यदि आप एक्सपर्ट डेवलपर नहीं हो तो आपको विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ भी आपको लग सकता है इस पूरे फॉर्म को क्रिएट करने के लिए।
तो यूजिंग सेल्सफोर्स दिस फॉर्म इज इनबिल्ट, ये सेल्सफोर्स में पहले से बना हुआ है, आपको जस्ट इसमें कस्टमाइज करना है। अकाउंट्स के बाद कॉन्टैक्ट, किसी भी कस्टमर के कॉन्टैक्ट का पूरा डिटेल इसके अंदर होगा, ठीक है। कंपेन का ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग टाइप के कंपेन सेल्स को प्रमोट करने के लिए कंपेन को हर कंपनी मैनेज करती है। लीड्स, हर कंपनी को सेल्स के लिए क्या चाहिए, लीड्स चाहिए, तो जो भी लीड मैनेजमेंट का पूरा काम है इसके अंदर होगा, ठीक है। टास्क, जो भी आपको एक्टिविटी या कोई भी टास्क यदि आपको मैनेज करना है, असाइन करना है, तो वो टास्क आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कस्टमर से रिलेटेड कोई फाइल्स या सेल्फ से रिलेटेड कोई फाइल यदि आपको यहाँ पे रखना है, जैसे आप गूगल ड्राइव में फाइल रखते हो उसी टाइप से आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, फाइल को शेयर कर सकते हो, फाइल को अलग अलग लाइब्रेरी में कंटेन कर सकते हो, फाइल किसी भी टाइप के फाइल्स, ठीक है। सेल्सफोर्स जितने भी आपके एक्सटेंशंस होते हैं फाइल्स के सभी को सपोर्ट कर दिया। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की जो भी एंट्रीज है वो चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। और इसमें उसने कुछ सैंपल डेटा भी रख के एंटर करके रखा है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो सेल्सफोर्स प्रोवाइड द सैंपल डेटा आल्सो, तो आप ये देखो ये पूरे सैंपल डेटा है। अपॉर्चुनिटीज का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे एज, SLA, एज कम्युनिकेशन, ये किस अकाउंट से बिलोंगिंग है, इससे है, कितना अमाउंट ये मैनेज कर रहा है, इतना अमाउंट मैनेज कर रहा है, क्लोजिंग डेट कितना है, इतना है, स्टेज कौन सा है, अपॉर्चुनिटी कौन। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो, बिजनेस लीड्स की एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, बिजनेस टास्क की एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, फाइल्स की एंट्री यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, अकाउंट ओपनिंग का काम यहाँ से कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स का काम यहाँ से कर सकते हो, कंपेन का काम यहाँ से कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेशन का काम यहाँ से कर सकते हो, कम्युनिकेशन का काम यहाँ से कर सकते हो, ग्रुपिंग का काम यहाँ से कर सकते हो। मतलब आपके सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी एक्टिविटी वो अपने सेल्स क्लाउड एप्लीकेशंस में आपको देता है। आपको बस अपने इंफॉर्मेशन को फिल करना है और अपने कंपनीज के अंदर के पूरे एक्टिविटी या डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे आप इसके अंदर यूजर मैनेजमेंट के थ्रू मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो, रोल्स बना सकते हो, प्रोफाइल्स बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि हर एक CRM या ERP में क्या होता है, यही होता है। मतलब जो काम SAP कर रहा था, जो काम SAP के थ्रू होता था, SAP एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द SAP बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस देन इट विल, मतलब मिनिमम का कॉस्ट जो आपका SAP का होता है वो 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ से कम का कोई भी SAP प्लेटफॉर्म आप बना ही नहीं सकते। तो लेकिन जो सेल्सफोर्स है $100 पर मंथ में भी आप सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना सकते हो। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया कि एक छोटे कम्युनिटी या एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए उसने क्या किया, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को ब्रेक डाउन कर दिया, और वो भी बहुत ही इजी प्रोसेस में। SAP इज नॉट अ सिली टास्क। मैं यदि आपको बोलूँ कि SAP के अंदर यदि आप एक फॉर्म को फिल करिए तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। SAP हैंडलिंग इज वेरी टफ, सेल्सफोर्स हैंडलिंग इज वेरी इजी। तो आप बहुत आसानी से सेल्सफोर्स के अंदर के एप्लीकेशंस बना सकते हो। ये सेल्सफोर्स का क्या है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ओके। तो अभी मैंने आपको जो सेल्सफोर्स के अंदर जो रेडीमेड एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में बताया। कोई एक एप्लीकेशंस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही सेल्सफोर्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, ये पूरे एप्लीकेशन की लिस्ट है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसके अंदर के जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज के एप्लीकेशन सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड करके दे रहा है।